सबसे पहले एचआर टीवी अहरा के दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन। साल जा रहा उसकी अलविदा और साल नया आ रहा उसके लिए ढेर सारों शुभकामना। 2024 काफी खट्टा मीठा, काफी जो है ऊंच नीच और एक सीखने का बहुत सारा एक पूरा साल रहा। हमारे बड़े बड़े विलक्षण प्रधानमंत्री और बड़े सारे कैबिनेट और बड़े सारे व्यापारी और अच्छे सच्चे बहुत सारे हमारे जो है बुद्धिजीवी जो देश को छोड़ के गए, इस धरती को छोड़ के गए, बहुत सारी क्षतियां हुई। वही हमारे छात्र लोग कमोबेश कई राज्यों में अपने मांग के लिए, अपने हक के लिए आवाज उठाते रहे, उनके हक नहीं मिला। दूसरी तरफ किसान लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन करते रहे, कितने किसान मर गए। उस पे सरकार की कान पे जू नहीं रहेगा, कर देंगे, दे देंगे, हो जाएगा। और इसी 2024 के अंदर जहां जनरल इलेक्शन हुआ और तीसरी बार मोदी की सरकार चाहे बहुमत में ना आया हो, लेकिन सरकार बनी उनकी, काफी नैया डूबने की चांसेस थी। कई राज्यों का विधानसभा हुआ, कई नेता हारे और जीते, कम मार्जिन से हारे जीते। ये सारा उथल पुथल हुआ और वहां पे नफरत की बाजार खूब सजाया गया। मोहब्बत की दुकान की भी बात हुई, लेकिन मोहब्बत की दुकान में कुछ सामान नहीं था, इसलिए बिक नहीं सका और नफरत की दुकान चल पड़ा। 2024 हमारे खट्टे मीठे अनुभव, बहुत सारे देश विदेश के अंदर आपस में लड़ कर करके खून खराबा हुआ, मानवता लहूलुहान हुआ और तीसरी विश्व युद्ध के कगार पे आया। 2024 हमारा पड़ोसी देश भी बहुत ही परेशान रहा। श्रीलंका में कई आंदोलन हुए, पाकिस्तान में बहुत सारे आंदोलन हुए और वहां के देश के प्रधानमंत्री जेल गए, इमरान खान। दूसरे पड़ोसी बांग्लादेश को शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा और दिल्ली में, भारत में शरण लेना पड़ा। अब सुन रहे हैं कि फिर से 5वीं बार शेख हसीना प्रधानमंत्री बनेगी, लेकिन वो अगले साल 2025 में बनेगी। 25 कैसा आता है ये तो हमें देखना होगा, लेकिन अच्छे सोच, नफरत की को बांट करके, प्यार मोहब्बत सौहार्द बना करके, गंगा जमुनी तहजीब और ब्रदरहुड का एक पाथ बना करके हमें चलना होगा। क्योंकि हमारा भारत एक लोकतांत्रिक सेकुलर देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पे जनता को जनार्दन कहा जाता है। यहाँ हमारे बाबा अंबेडकर और बड़े सारे बुद्धिजीवियों की दी हुई संविधान है। संविधान को लोग चूमते हैं, संविधान को लोग नमन करते हैं, लेकिन इसी 2024 में संविधान का मजाक उड़ाया गया। अंबेडकर साहब का अपमान पार्लियामेंट के अंदर किया गया। आतंकवादी, अलगाववादी, न जाने कितनी कितनी बातें पार्लियामेंट के अंदर हुआ। ये सब डॉक्टर दुआ चाहता है। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन जो 38 वर्षों से समाज की सेवा किया, मानवता की सेवा किया, मानवीय मूल्यों के लिए अवेयरनेस का काम किया और पूरी भारत के अंदर सभी को मुफ्त में वकील, नालसा, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी और कई अथॉरिटी की मदद से हमने राहत देने की काम किया। हमारी टीम पूरे भारत के 36 राज्यों में 8,800 से ज्यादा सेंटर्स, 17 देशों में
फाइल कर करके हम लोग काम कर रहे हैं, संवैधानिक तरीके से काम कर रहे हैं, बिना किसी ग्रांट और डोनेशन के काम कर रहे हैं। और यही उम्मीद और आशा तमाम संस्थाओं से, तमाम अथॉरिटी से, और हम अपने नौकरशाह जो हमारे सैलरी लेते हैं, जनता के टैक्स का पैसा से उनका घर चलता है, उनसे भी हम उम्मीद करते हैं कि वह अपने दायित्वों का निर्वहन करें। लेकिन हिटलरगिरी, तानाशाही हमारे लोकतंत्र में देखने को मिला। हमारा जो न्यायपालिका पे विश्वास था वहां टूटा। उन लोगों ने भी मनमानी की, अपनी मर्जी की, कॉलेजियम के अंदर अपने अपने साथी को, अपने बच्चों को जजेज बनाए, और जो भी फैसला आया वो जनता के हित में नहीं आया। कहीं ना कहीं नफरत का ये 2024 का दौर चलता रहा। लेकिन इसी उठापटक में जनता जो है सहनशील है, जनता जो है भोली है, जनता सीधी है, जनता जो है अपना दर्द को छुपाती है, मुस्कुराती है जैसे एक मां। इसीलिए जहां धरती को मां कहते हैं, उसी तरह से हम भारत को भारत माता कहते हैं। भारत के अंदर सब भारतीय होना चाहिए, लेकिन इसे भी बांटा कि जो हिंदुस्तान कहेगा वो मुसलमान है, जो इंडिया कहेगा वो क्रिश्चियन है, और जो भारत कहेगा वो हिंदू है। तो फिर भारत को भी टुकड़ा टुकड़ा करने की साजिश चलता रहा। ये 2024 का एक अलग ही सोच, अलग ही नैरेटिव, अलग ही भविष्य लोग तय करते रहे। मैं चाहता हूं इस वीडियो के मार्फत से कि आने वाले जो अंग्रेजी कैलेंडर से जिसको हम साल मनाते हैं, 365 दिन हमारा खुशहाल हो, भाईचारा हो, सामाजिक सौहार्द हो, और हम मिल कर करके, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदी बोलता हो या अंग्रेजी, चाहे वो फारसी बोलता हो, चाहे अन्य भाषा, हम सब हैं भाई। हम सब इस बगिया के फूल हैं, और ये फूल मुरझाए ना, ये फूल जहरीला ना हो, इसके लिए हमें और आपको बेहतर तरीके से काम करना होगा। मानवीय मूल्यों के आधार पर मानवता लाना होगा, और मानवता लाने के लिए अगर सत्ता जो वो सही दशा दिशा देता है, बाबा अंबेडकर और सभी ने कहा कि अगर आपको हक, अधिकार, सामाजिक भागीदारी, हिस्सेदारी चाहिए तो सत्ता की गलियारी में जाना होगा। और उसके लिए अहरा यानी ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन एक कदम 2009 में बढ़ाया था, और अहरा नेशनल पार्टी, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स नेशनल पार्टी का स्थापना किया था, जिसका आगाज है कि दिल्ली के 70 विधानसभा में हम नर और नारी सब मिल कर करके एक नया सोच पैदा करें, मानवता पैदा करें, दिल्ली को खुशहाल करें, दिल्ली को समृद्ध करें, दिल्ली को विकास करें, ताकि भारत की राजधानी अगर विकसित होगा तो हमारा तमाम शहर, तमाम राज्य विकसित होगा। तब हम विश्व गुरु होंगे, तब हम सोने की चिड़िया होंगे, और तब हम खिलखिला करके हंसेंगे। और हमारे आने वाले जो जनरेशन है, चाहे वो यूथ है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे महिला है, चाहे हमारी बच्चियां, जिनके साथ 2024 में अभद्र हुआ हमारे मणिपुर, हमारा बंगाल, हमारा उत्तर प्रदेश, हमारा महाराष्ट्र और कमोबेश कर्नाटक और कई राज्यों में जो अपव्यवहार हुआ, जो हमारी बच्चियों को मारा गया, जिनका जीवन आज बहुत मोहमोल था, जिनको आज रहना था, उन तमाम चीजों को, उन दर्द को हम भूल कर करके आइए, गले से गले मिलिए। जहां हम सामाजिक काम करते हैं, सामाजिक सौहार्द बनाते हैं, वहीं सत्ता का हिस्सेदारी में अहरा नेशनल पार्टी के साथ दिल्ली के विधानसभा में साथ आइए, लड़िए। और ये तमाम कुकर्मुत्ते, तमाम ऐसे लोग जो लोभी लालची लोग हमें दर्द दिया है, जो बांटा है, जो हमें लॉलीपॉप दे रहा है, जो मुफ्तखोरी कर रहा है, जो खुद भीख मंगा है, जो खुद के हमारे सहारे रहता है, जो खुद हमारे सहारे सैलरी लेता है, सारे सुख सुविधा लेता है, वो बांटने की बात करता है। उन तमाम लोगों को हम बाहर करें। दिल्ली के अंदर झाड़ू, कमल और पंजा को बाहर करके हम जो है
इन्वेलप लाना चाहते हैं, एक संदेश लाना चाहते हैं, और उस संदेश के अंदर जो हमारी खजाना होगा, हमारा विकास का होगा। और आपके साथ शपथ के साथ अगर कोई पार्टी शपथ भरता है, वादा करता है कि हम अगर नहीं करते तो हमारी सदस्यता खत्म होगी, हमारी जो है पार्टी खत्म होगी, हमारी चल संपत्ति जब्त होगी, अगर ऐसा करता है तो सबसे पहले डॉक्टर दुआ उसका कार्यकर्ता बनेगा और मान जाएंगे कि वो राष्ट्र के लिए और समाज के लिए कुछ करेगा। लेकिन ऐसे लोग नहीं हैं, ये सब झूठे हैं। इसलिए अहरा के साथ आइए, शपथ के पद के साथ आइए, लिखित में आइए, और लिखतम के आगे वक्तम नहीं चलेगा, इसलिए इन्वेलप के साथ आइए। आप हमारे पास कुछ सीटें लिमिट है, सीमित है, उसके लिए आप लोग जो है अहरा नेशनल पार्टी के प्रधान कार्यालय U137 गली नंबर 3 सकरपुर दिल्ली 92 नियर लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 4 पे आइए। जल्दी जल्दी कुछ सीट बचा है, टिकट लीजिए, प्रचार कीजिए और मानवता के आधार पे जीतिए, और जीत करके दिल्ली को खुशहाल कीजिए और तमाम गलत लोगों को बाहर कीजिए।